मेरे प्लीज बताओ, जैसे आपने बहुत सारे आई गेस कथावाचक आप जानते भी होंगे पर्सनली और आपने देखे भी होंगे, तो आपका क्या मानना है कि ये स्क्रिप्टेड भी होता है? बिल्कुल फॉलो करते हैं स्क्रिप्टेड को। व्यापार और कुछ नहीं है, व्यापार यही है कि भगवान के नाम पे ढोंग। कि सोशल मीडिया पे वायरल कैसे हुआ जाए। एक इत्र की शीशी लो, कईयों, और बड़े पैसे वाले भी देखे, बड़े गरीब भी देखे। गरीब के पीछे भीड़ देखी मैंने, और कईयों अमीरों के पीछे चार रोने वाले नहीं दिखे मुझे। लोग पैसों के को इतना महत्व दे रहे हैं कि अपना सब कुछ भूल गए। और जो लोग टैरो रीडर्स बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट हैं, ऑलरेडी आपको खुद पता है ऐसे बहुत नोन नेम्स भी हैं, तो वो लोग भी तो एस्ट्रोलॉजी को चैलेंज कर सकते हैं। वैदिक को चैलेंज करने की ताकत इन बच्चों में नहीं है, ये बच्चे हैं ये। श्रीहरि कहते आए हैं, श्रीहरि ने कहा है कि अगर तू मेरे नाम का स्मरण भी करेगा, अगर अपने मुख से एक बार नाम लेकर मेरा दूसरों के मुख से भी नाम निकलवाएगा, ठीक है, तो याद रखना तेरे को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। मेरा नाम है शुभ भी और आज का जो हमारा पॉडकास्ट है बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकल भी होने वाला है, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इसी फील्ड से हैं। और डेफिनेटली गाइस, जो भी आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, ये उनका सॉल्यूशन आपको आज देने वाले हैं। तो मतलब कहाँ से हम ये ऐसे लोग ढूंढ के लाए हैं जस्ट फॉर यू, सो दैट आपकी सिचुएशन, आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो आज मेरे साथ है पंडित जी रिद्धांश शर्मा जी, जिनके पास मोर देन 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जो कि एक वास्तु स्पेशलिस्ट, एक एस्ट्रोलॉजर, एक पाम रीडर, एक फेस रीडर और यहाँ तक कि एक ऑरा स्कैनर भी है। और इनका ये दावा है, इनका ये मानना है कि इनकी जो कुंडली के द्वारा बताई गई रेमेडीज होती है ना, उनको कोई काट नहीं सकता। तो चलिए आपको मिलवाते हैं पंडित जी से। वेलकम पंडित जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। राधे राधे, कैसे हैं आप? राधे राधे, बहुत बढ़िया। तो आज का जो टॉपिक हम लोग जिस पे बात करने वाले हैं, क्वेश्चंस मेरे पास बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जिससे कि शायद आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपके पास उसका आंसर डेफिनेटली मेरे को जरूर पता मिलेगा। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आजकल क्या हो रहा है कि जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स हम देखते हैं ऑन सोशल मीडिया, उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका रहने का तरीका, एक उनका ऑरा, वो बिल्कुल भी मैच नहीं करता एज कंपेयर टू, आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल अपीयरेंस। एक कथावाचक जिस तरीके से उसका रहना सहना है, वो अपने पर्सनल चीजों की भी पूर्ति करता है जो उसको अच्छा लगता है, लेकिन जब वो कथा सुनाता है, सो डू यू थिंक कि वो एक बिजनेस मॉड्यूल चला रहा है कथा सुनाने की जगह, कि जिससे वो अपनी पर्सनल चीजों को फुलफिल कर पाए, अपनी पर्सनल डिजायर को फुलफिल कर पाए? देखिए, कोई भी भागवत आचार्य हो, उसके लिए तो कहना, अगर वो व्यासपीठ पे पीठ पे बैठा हुआ है तो कहना अच्छा तो नहीं है, पर जो आजकल चल रहा है, जो आजकल माहौल चल रहा है, जैसा उस माहौल को देखते हुए लगता है कि नहीं, अब जो है कथा कोई सुना ही नहीं रहा और सिर्फ एक तरीके से अपने आप को बस प्रेजेंट और रिप्रेजेंट कर किए जा रहा है, सवालों के जवाब दे रहा है। उसकी मैंने आज तक कभी किसी का यूट्यूब पर जो है भागवत की कथा की स्टोरी नहीं सुन रहा हूँ। मैं लोगों का कॉमेडी शो सुन रहा हूँ आजकल, और लोग टाइटल्स डालते हैं कि कॉमेडी बाय बाबा जी। मैं समझ गया आप किन की बात कर रहे हैं। तो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, पर गलत नहीं कहूँगा, उनसे माफ़ी चाहूँगा। पर हकीकत ये है कि जितना वो पीछे काम कर रहे हैं, उनका वो काम भी देखा जाए। वो आश्रम चला रहे हैं, इतनी माताओं को पाल रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, ऐसा इंसान गलत तो नहीं हो सकता। पर अब जो लोगों की धारणाएं हैं, जो पूछने लायक सवाल हैं, ये उनको थोड़ा सा अलग सिस्टम में ले जा रहे हैं। कमाई कमाई जो है भागवत आचार्य की जो भी हो, पर वो इतनी होनी चाहिए कि यजमान दे सके जी। पर लोग आजकल प्राइसिंग हो गई है, लेबल लग गया है, जो जितना ऊपर उतना ज़्यादा महंगा। हेलीकॉप्टर से आने का ट्रेंड बन रहा है, आईफोन पकड़ने का ट्रेंड बन रहा है। तो ये जो चीज़ें कर रही हैं, ये सिर्फ एक बोला जाए तो झामा है ना, एक पिक्चर क्रिएट की जा रही है कि हम इतने बड़े, हम इतने बड़े। कोई छोटा होने को तैयार नहीं है। प्रेमानंद महाराज जी को देखिए, कितने साधु, कितने क्या शांत स्वभाव के इंसान है, ऐसा लगता है कि भगवान साक्षात सामने बैठा हो। बिल्कुल सही। तो ऐसों को अगर आप बीच में, अगर लीडर में इनको काउंट करते, तो मैं बिल्कुल आपके सवाल से निराश हूँ। बाकी हाँ,
इन महाराज को छोड़ने के बाद आप जिसकी बात करेंगे तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। तो पंडित जी, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली ना एक फोटो बहुत वायरल हुई थी। एक स्पिरिचुअल स्पीकर ही है, कथावाचक है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, फीमेल स्पिरिचुअल स्पीकर है वो। उन्होंने एक फोटो डाली थी अपनी कार के साथ, राइट, एंड दैट कार वर्थ इज मोर देन 2 CR, राइट, एंड शी पोस्टेड अ पिक्चर एज वेल, जो पिक्चर एक बहुत ही एक्सपेंसिव बैग के साथ थी, राइट। अब वो उनकी पर्सनल चॉइस है, बट लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं व्हेनेवर शी डू एक कथा, जब भी वो सुनाती हैं अपने आश्रम में कह लीजिए या एक पब्लिक पंडाल में कह लीजिए, पंडाल में कह लीजिए जी, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये चीजें कहीं ना कहीं उनकी जो ऑथेंसिटी कह लीजिए, एक कह लो पर्सनल एक अच्छी चीज जो उनकी होनी चाहिए कथावाचक की, वो खत्म हो जा रही है, राइट, जो उसकी रियलिटी है वो फेक में बढ़ती जा रही है। देखिए, पुराणों के हिसाब से एक पुराण है गरुड़ पुराण, उसमें श्री हरि भगवान मतलब नारायण हरि विष्णु ने कहा कि ये शरीर मेरा दिया हुआ है जी, इस जन्म में तू आया है, कर्जा लेके आया है, तेरे को इस जन्म में तेरे को जीवन मिला है जीने के लिए, मेरे नाम का स्मरण करने के लिए, दुनिया को सुनाने के लिए, ठीक है। ये एक आम मनुष्य की मैं बात कर रहा हूँ। आपके सवाल पे आऊंगा पर थोड़ा घूम के आऊंगा। बिल्कुल। मनुष्य को दिया जन्म तुम्हें जीने के लिए, भगवान का नाम सुनाने के लिए, भगवान का नाम जपने के लिए, पर उनका मैं क्या करूं जो व्यासपीठ पे जाके बैठ गए हैं या बैठ गई हैं जाके, जिनको जो लेवल जिनका है ही नहीं, जिनके पास औहदा ही नहीं, जिनको है ही नहीं कुछ, सिर्फ 6 महीने का कोर्स करके बैठ जाओगे अपनी सुंदरता की छवि लेकर। हम किसकी कथा सुन रहे हैं? एक माह महिला का पूरा नहीं होता, जो जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं कि फीमेल प्रॉब्लम्स, या साइकिल कह लो आप उसको जी, या महावारी का समय कह लें, जो हर महिला में आता है। अब कोई आदमी व्यासपीठ पे बैठ जाए, बैठने के बाद में अगर ये चीज चालू हो जाए फिर तो ऐसा कहा गया है कि वो औरत तो किचन का जो चौखट है वो भी नहीं चढ़ सकती। तो ये तो व्यासपीठ पे बैठ गए आप। पहली बात, इसका क्लियरिफिकेशन मेरे को चाहिए, आप मुझे जवाब दो कि ये जो है, ये जो बैठ रहे हैं, पहले तो ये बताओ, ये जितने इतने पैसे करोड़ों करोड़ों रुपए ले रहे हैं, ये किस ब्याह पे ले रहे हैं? इनके पास ऐसा क्या है और लोग क्यों सुन रहे हैं इनको? ये इसे कहते हैं व्यापार। लोगों को व्यापार यहां बनाया गया, लोगों को मूर्ख यहां बनाया जा रहा है, व्यापार यहां से शुरू हो रहा है, इसके अलावा कोई व्यापार नहीं है। महिलाएं कथा कर रही हैं, बच्चियों को कथा सिखा रहे हो, 7 साल की बच्ची बैठ के, 10 साल की बच्ची बैठ के कथा कर रही है। अरे पढ़ने भेज दूं, अभी तो पढ़ने का वक्त है। मैं इसी पर आऊंगा। एक बहुत ही ज्यादा फेमस इन्फ्लुएंसर भी है, वो भी एक कथावाचक है, एंड हर एज इज अप्रोक्सीमेट 12 ईयर्स या 13 ईयर्स। मैं अगेंस्ट नहीं हूं किसी के भी, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जो आप कहना चाह रहे हो, बट मैं ये वाली बात से सहमत नहीं हूं कि हाँ, एक 12-13 साल के बच्चे को ऐसा क्या ज्ञान है कि जो लोग उन पर आ रहे हैं उनके पैर छू रहे हैं। एक ये क्या चीज है, ये थोड़ा सा मेरे को आप समझाइए। देखो, पैर उसके छुए जाए इसको वो ज्ञान। आज पहले गुरु के पैर छुए जाते थे, माता पिता के पैर छुए जाते हैं जी, अपने से बड़े का जिसका आदर करते हो पैर उसके छुए जाते हैं, या जो ज्ञान में तुमसे ज्यादा बड़ा हो उसके पैर छुए जाते हैं। एक वीडियो आपने शायद से देखा होगा कि उसकी माँ, उसी जिस बालक की आप बात कर रहे हैं, उसी बालक की माता जी उस बच्चे को कहीं बिठाने के लिए फोर्स कर रही थी। ओके। और बच्चा बैठ गया, और बैठ के जो मेन महात्मा जो कथा गया गाना भजन गा रहे थे उनको धक्का देके लिटा दिया उसने बैठने की वजह से। ओके। तो जिसको बैठने का लक्षण नहीं मालूम हो, इसमें बैठने का लक्षण नहीं हो, उस इंसान को मैं पैर छूऊं सा पॉसिबल ही नहीं है। पहले व्यासपीठ पे बैठने वालों का पहले तो एग्जाम होना चाहिए। आजकल तो पहले से एक एग्जाम लेना चाहिए इनका कि भैया तुम पहले एग्जाम दो, अपनी पहले मार्कशीट दिखा दो, भाई ग्रेजुएशन डिग्री कहाँ है, पहले इनसे ग्रेजुएशन डिग्री मांगो पहले तो इनसे, तब तो व्यासपीठ पे बैठाओ। क्योंकि ये तो धर्म को बर्बाद कर रहे हैं, ये बना कहाँ रहे हैं? कभी जवाब मिला आज तक ढंग से? कोई जवाब देता है? घुमा फिरा के देते हैं सब जवाब। घुमा फिरा के भी जवाब नहीं मिल रहा। प्रभु कहाँ जी रहे हो आप? घुमा फिरा के भी जवाब नहीं मिला। सिर्फ एक महाराज को छोड़ के, प्रेमानंद जी महाराज को छोड़ दो तो बाकी कोई जवाब आपको मुंह पे सीधा सीधा नहीं दे रहा है। महाराज जी ये तकलीफ है,
अच्छा मैया तो ऐसा कर लो, मैं तो ये सब जो कहने का शब्द हैं ये उल्लेख कर रहे हैं कि उनकी एजुकेशन क्या है। आपका पहले एग्जाम होना चाहिए तब आप व्यासपीठ पे बैठने वाले होने चाहिए। ये जो आजकल ये सिस्टम चला है ना कि 3 दिन में एस्ट्रोलॉजी सीखिए, ये वहीं से चला है। इन्होंने मालूम कर लिया कि भागवत आजकल 1.5 महीने के क्रैश कोर्स पे सिखाई जा रही है। तो 1.5 महीने के क्रैश कोर्स में आप एक महाराज हैं, उन्होंने तो साफ साफ चैलेंज कर दिया कि अगर व्यापार नहीं चल रहा तुम्हारा तो आ जाओ मेरे पास, 1.5 महीने में सिखा दूंगा तुम्हें भागवत। समझ गया मैं किसकी जी, बात कर मैं रहा उन्हीं हूं। की बात कर रहा हूँ जिनका सिर पे ऐसे हाथ रहता है। समझ में आया? वो ज्ञानी है, मैं मानता हूँ, वो भगवान है, मैं मानता हूँ, पूज्य ब्राह्मण है, मैं मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। पर वो दोनों बहुत सही बात बोली, उन्होंने गलत कुछ नहीं कहा। क्योंकि आदमी को जल्दी पैसा चाहिए, तो चाहे ब्राह्मण का बच्चा हो चाहे किसी का बच्चा हो, आजकल तो व्यासपीठ दिखी नहीं और जाके बैठ गए। अब जिस बालक की आपने बात करी, वो बालक की उम्र क्या है? 12 साल 12-13 साल। 12-13 साल के बालक को, उसको जब उसका इंटरव्यू होते हैं, वो भगवान के श्लोक नहीं सुना पाता। मेरे से कोई पूछे कि तुम व्यासपीठ पे बैठ सकते हो, मैं कहूँगा नहीं प्रभु, मैं तो पैर की धूल ना हूँ, क्योंकि मुझे नहीं आते इस, मुझे नहीं, मैंने कभी नहीं पढ़ा ये सब चीज़ों को। मैं पुरोहित हूँ, मैं पंडिताई करता हूँ, कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ। आप मुझसे ये काम करा सकते हो, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे कुंडली दिखा सकते हो, मैं ऑरा स्कैनर एनालिस्ट हूँ, आप मुझे ऑरा स्कैन करा सकते हो, वास्तु चेक करवा सकते हो। 17 साल इसी काम को दिए, 17 साल से यही काम किया। सब कुछ करने के बाद में अब खड़ा हूँ, तो मैं नहीं कर सकता भाई, मेरा काम नहीं है। ये जिनके काम है वो करे ना, पर ईमानदारी से तो करे। महंगी कारों में घूमना, हेलीकॉप्टरों से उतरना, महंगे महंगे वीडियो बनवाना, महंगे महंगे कपड़े पहनना, ये तुम्हारा आचरण गलत है। देखा जाए ये इसलिए भी करते हैं कि एक जो मेरे को ऐसा लगता है कि ताकि एक फैन बेस बहुत स्ट्रांग हो। गरुड़ पुराण में श्री हरि ने कहा था, मैं आपके सवाल से थोड़ा सा भटक गया, जी जी कोई, पर जवाब ये है उसका कि भगवान ने खुद ने कहा है, अगर तू मोह में फिर फंसेगा तो फिर तुझे मनुष्य का जन्म मिलेगा। और जिस जात में और जिस तरीके से तू पैदा अभी हुआ है, अमीर गरीब, राजा का बेटा या ब्राह्मण का बेटा या क्षत्रिय का या वैश्य का, जिसका भी हुआ है तू, तो इससे नीचे ही फेंकूंगा फिर तेरे को। तो 84 लाख नरक जो है ना, वो नरक भुगतने पड़ेंगे, वो अलग। तो अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपन तो आराम से अपन हरि में ध्यान लगाओ। जो व्यापार कर रहे हैं, इनका अगले जन्म का कथा इनके साथ ही जाएगी। कईयों देखे साहब शमशान में मैंने जलते हुए, कईयों, और बड़े पैसे वाले भी देखे, बड़े गरीब भी देखे। गरीब के पीछे भीड़ देखी मैंने, और कईयों अमीरों के पीछे 4 रोने वाले नहीं दिखे मुझे। मैंने ऐसे लोग भी देखे। लोग पैसों के को इतना महत्व दे रहे हैं कि अपना सब कुछ भूल गए। एक बार जिनकी आप बात कर रहे हो जी, कि कार पीछे खड़ी थी, लग्जरी कार थी जी, इनके माता पिता के बारे में जानते हो? नहीं, कभी सर्च भी नहीं करा, कभी सर्च भी नहीं किया होगा। पर प्रेमानंद महाराज जी के माता पिता की पूरी स्टोरी पता होगी आपको, कि कहाँ से वो आए थे, कैसे वो बैठे थे मंदिर के बाहर। ये हकीकत है। जो इंसान में माँ बाप को नहीं पूजवा रहा, खुद ही नहीं पूजा, तो माँ बाप को क्या पूजवाएगा? माथे पे ऐसा लंबा सा तिलक लगा के, हाथ में माला पहन के, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण रटे जाओ, तो क्या मतलब? देखिए हो भी सकता है कि जो लोग ये पॉडकास्ट भी देखे शायद वो इस बात से सहमत भी ना हो, क्योंकि अब कह लो या तो फिर वो बहुत ज्यादा उनका माइंड वॉश भी हो चुका है। लेकिन जो आप बात कह रहे हो ये कहीं ना कहीं सही भी है। द रीजन इज कि जब तक आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं है, अगर आप उसके लायक नहीं हो, क्योंकि आपने भी बहुत ज्यादा एक एक्सपीरियंस गेन करा हुआ है इस फील्ड में, अभी भी आप कहते हो कि मैं उस चीज के लेवल का नहीं हूँ, राइट? और वो 12-13 साल के बच्चे, उनके पेरेंट्स उनको क्यों ऐसे फोर्स कर रहे हैं वहां उस लेवल पे जाने के लिए? असल में क्या है, एक बाबा है, ये भी एक बाबा है, इसके पीछे भी एक बाबा का हाथ है। उस बाबा का नाम है यूट्यूब। अच्छा, वो पैसे दे देते हैं, ठीक है ना, वीडियो वायरल हो जाती है तो पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो उस बच्चे के माता पिता को लगा कि आय के स्तोत्र तो यहाँ से भी अच्छे हैं, और ये दिखने में तो है ही। कभी वो गणेश बन जाएगा, कभी वो हनुमान बन जाता है, कभी वो कृष्ण बन जाता है, कभी वो कुछ कभी कुछ। तो जब उसको यही नहीं पता मुझे बनना क्या है, तो उससे आप अपना भविष्य जानने की उम्मीद रख सकते हो क्या?
तो ये बहुत ज्यादा अंधविश्वास भी तो हो गया अंधविश्वास ही बढ़ा रहा है, हिंदुत्व को खतरे में यही डाल रहा है। ये हिंदुओं को, सनातनियों को जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब मैं कुछ कह नहीं सकता, वरना एक व्यक्ति मैंने ऐसा भी देखा है, अपने जीवन, अपने आंखों से देखा है जी। उसको, साइकिल पे चक्कर लगाते हुए, साइकिल पे चक्कर लगाते हुए, और आज उससे मिलने जाओगे आपको उसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, आपको पेमेंट करना पड़ता है इसको, और वो ऐसी बड़ी गद्दी पे बैठा हुआ है। मैं इस पॉडकास्ट के बाद आपको उसका नाम बताऊंगा। कुछ बता दीजिए, उसकी हिंट दे दिए ऑडियंस को थोड़ा सा, थोड़ा बहुत। ऑडियंस को हिंट में ऐसे दे सकता हूं कि सावन के सोमवार को कनेर के फूल शिव जी पे चढ़ा देना, तुम्हारे सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो कईयों लोग अपने फेमस होने के लिए, नेम के लिए, फेम के लिए, मनी के लिए पागल हुए पड़े हैं। हर इंसान गरीबी से बाहर आना चाहता है, सही। पर बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा तो पीठ पकड़ के बैठ जा रहा है व्यासपीठों। उनको सपोर्ट करने वाले भी हैं। 400 लोग खुद के बुलाओ, वो 401 मुख जो है 2 की एडवर्टाइज करता है। 400 गुणा 400 कितना हो गया? 1600। 1600 सही, यस। तो 400 आदमी 1600 आदमी को लाने की ताकत रखता है। इतना आप भी ध्यान रखना। तो 400 लोगों पे तो खर्चा करना है उसको। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, जैसे आपने बहुत सारे आई गेस कथावाचक आपको जानते भी होंगे पर्सनली, और आपने देखे भी होंगे, तो आपका क्या मानना है कि ये स्क्रिप्टेड भी होता है? क्योंकि अगर बिजनेस मॉड्यूल को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बिल्कुल फॉलो करते हैं स्क्रिप्टेड को। ओके। अगर स्क्रिप्ट नहीं होती तो भागवत पढ़ते कहाँ से, सीखते कहाँ से? पर जो भागवत है वो लिखी हुई है ना, जो ये बातें कर रहे हैं ये लिखी हुई कहीं नहीं है। ये जो कहानियां सुनाते, भागवत सुनाते सुनाते, श्रीमद् भागवत कहते कहते जो दूसरे रास्ते में घुस जाते हैं, यहाँ की बातें वहां की बातें कर लेते हैं, तो इनसे आपको क्या मिलेगा? वो स्क्रिप्टेड नहीं है, वो उनके मन की गलत कहानियां हैं। ये कहानी बनाने में बहुत आगे है। रजनीश ओशो ने कहा था जी कि याद रखना, जो इंसान जितना ऊपर जाएगा उसकी कहानियां उतनी ज्यादा फेमस होती जाएंगी। और ये इस बात पे उस समय सहमति नहीं है, पर आज सहमति है। धीरेन्द्र शास्त्री साहब भी सहमत करते हैं, बड़े बड़े व्यासपीठ भी सहमत होते हैं इस रजनीश ओशो की इस बात से। सुनाने वाला, कहानी सुनाने वाला अगर कहते कहते अपनी माँ का दुखड़ा सुनाने बैठ जाए तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। वो भागवत नहीं सुना रहा है, भागवत भूल जाओ। भागवत को छोटे छोटे उसमें स्टोरीज में डिवाइड कर दिया गया है। सुदामा जी कृष्ण के पास आए रोते हुए, और चौकीदार ने धक्का दे दिया। अरे वो कृष्ण था भाई, हमने भी कुछ पढ़ा है थोड़ा बहुत। तो श्री कृष्ण भगवान ने तो कहा था कि मेरे दरवाजे पर अगर कोई निर्धन भी आ जाए तो उसको रोकना नहीं मेरे से मिलने से, उसको हाथ तो लगा भी मत देना। जिसको मेरे से प्रेम से मिलना है वो मुझे प्रेम से मेरे पास भेजना। तुम्हारा काम है दरबार नहीं करना, तुम्हें रक्षा करने के लिए रखा है ना। और तुम मेरी रक्षा क्या करोगे? वो एक निर्धन गरीब ब्राह्मण को वो धक्का दे देंगे? आपको लगता है ये सच है? अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे तुम्हारे सुदामा आ गया है, सुदामा गरीब आ गया है। पहले संगीतकार ने पूरा सिस्टम बिगाड़ा, फिर लोगों ने सुन सुन के उसको पे काम करना शुरू कर दिया। आजकल भागवतों में देखिए लोग कृष्ण और राधा बन के आ रहे हैं। क्या है ये? इसी को तो व्यापार कह रहे हैं। व्यापार और कुछ नहीं है, व्यापार यही है कि भगवान के नाम पे ढोंग। देखिए कहीं ना कहीं लोगों को ये चीज पसंद भी तो आ रही है, लोग शायद देखना भी तो चाह रहे हैं। लोगों को मतलब वही बात कर दी आपने कि लोगों को तो सोने की तिजोरी भी पसंद आ रही है अपने घर में, तो रख पा रहे हैं क्या? तो लोगों को तो ये भी पसंद आ रहा है कि हम जब जेब में हाथ डालें तो 500 की गड्डी ही निकले। तो ऐसा हो रहा है क्या? तो जब यहाँ पे एक्टिव नहीं कर पा रहे खुद को, तो ये भगवान की बातों में कैसे एक्टिव कर लेते हैं? इनको अपने असली रूप में आना पड़ेगा। ये लोग जो आप जिसकी बातें कर रहे हो, ये वही लोग हैं जो गर्मियों के समय में एक मटका पानी का घर के बाहर नहीं रखते किसी की प्यास बुझाने के लिए। आप उन्हीं की बात कर रहे हैं सर। श्रीमान, ये लोग वही हैं जो खुद के खाने की थाली में से एक और निर्जीव पक्षियों के लिए नहीं निकालते।
ये वही है जो गैया के लिए एक रोटी नहीं निकालते। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में ये चीजें बढ़ेंगी या कम होंगी? बहुत बढ़ेंगी, बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। जितना मानोगे चीज को उतनी चीज महंगी होती जाएगी। ये जादू है, ये दिखता नहीं है पर होता है। और ये जो बैठे हैं व्यापारी, ये व्यापारी बढ़ाएंगे इन चीजों को, अपने आने वाली जनरेशन को भी आगे हाँ। तो वो कहते हैं ना, बढ़ाएंगे इन चीजों जैसे को। कहते हैं आए हैं शुरू से कि पुलिस का बेटा पुलिस में जाएगा, लीडर का बेटा लीडर बनेगा, उसी तरह व्यासपीठ का बेटा भी व्यासपीठ पे बैठेगा। तो आपको ऐसा लगता है कि जितनी ज्यादा इनकी लेट्स सपोज जितनी ज्यादा इनकी फैन फॉलोइंग है या जितने ज्यादा इनके भक्त कह लीजिए आप, वो कहीं ना कहीं गलत कामों में भी उनका हाथ होता है, गलत चीजों को प्रमोट करते हैं, कभी ऐसा लगता है आपको? हाँ बिल्कुल लगता है। आप देखिए इनके भक्त लोग क्या कर रहे हैं आजकल। मैं उन्हीं बाबा की बात कर रहा हूँ जो व्यासपीठ पे बैठते हैं, जी। कथा भी सुनाते हैं, और कुछ जो दक्षिणा के रूप में कुछ लाखों रुपया लिया करते हैं। इनके भक्त लोग क्या कर रहे हैं आजकल, इनके जो शूट्स होते हैं उनकी क्लिप मीमीज निकाल लेते हैं, मीमीज निकाल के बेचते हैं। मैंने कहा था एक बाबा है, यूट्यूब बाबा, इंस्टा बाबा, फेसबुक बाबा, ये सब बाबा हैं मेन, और ये पैसे वाले बाबा हैं। यहाँ पे मीमीज रील्स इनकी डाल दी जाती है, और डालने के बाद में वो वायरल करी जाती है, और मूर्खा लोग देखते हैं और देख के खुश होते हैं, अरे देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात कह दी, और कहते भी हैं कितनी अच्छी बात कह दी। अब एक मैंने सुना किसी का कि उसने बोला कि महाराज जी मेरे पति शराब पीते हैं और मेरी सास मुझे मारती है, तो उन्होंने जवाब दिया तुम भी मार दिया करो सास में, और पति के संग तुम भी बैठ जाओ पीने के लिए। क्या है ये भाई, क्या बेच रहे हो तुम जिस जगह पे बैठे हो वहां बैठ के वो चीज बेचो जो तुम्हें चाहिए, जो तुम दे सकते हो। ज्ञान दे दो ना, उसे समझा दो, उसके पति को बोला कि समझा दो कि शराब छोड़ दो, सास को समझा दो कि ना मारे। पर ऐसा नहीं है, व्यवस्थाएं थोड़ी गड़बड़ नहीं, बहुत गड़बड़ है। पूजने वालों को सलाम है ऐसे जो ऐसी जगहों पे पूजे जा रहे हैं या पूजनवाने जा रहे हैं अपने आप को। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपकी नजर में सेक्युलर कौन है आज की डेट में? वो जिसको नहीं पता कि माँ बाप कौन है उसके, वो सेक्युलर है। और ऐसा क्यों कहा आपने? ऐसा इसलिए कहा, इसका जवाब का सवाल भी बनता है तो मैं पूछूंगा आपसे एक रूप में कि आप यहां से घर जाएंगे, घर पे माता पिता बैठे होंगे जी आप उन्हीं को पूजेंगे ना। बिल्कुल। अगर उनको कोई तकलीफ होगी तो वो आप उन्हीं को याद करोगे, या आपको तकलीफ होगी तो आप उन्हीं को याद करोगे ना। जी जी। आपके माता पिता परेशान होंगे, आप दूसरे के माता पिता की सेवा कर सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आपके घर में पापा और 3 चाचा हैं, और पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और 3 चाचा बड़े मस्त मजे से रह रहे हैं, समझना, 3 चाचा बड़े मस्त मजे से रह रहे हैं, तो आप ये बताओ अपने पिता की सेवा करोगे कि चाचाओं की? और अगर आप चाचा की सेवा कर रहे हो तो आप सेक्युलर हो, क्योंकि आपको परवाह ही नहीं है ना मेरे बाप जिए चाहे मरे। जब आपने फर्क ही छोड़ दिया उस चीज से। अगर आपको उस धर्म में डालना होता तो डालने वाला वो है। आप अपनी मर्जी से गरीब के घर में पैदा या अमीर के घर में पैदा नहीं हो सकते, देने वाला वो है, ऊपर वाला श्री हरि देने वाले हैं जी। जब वो दे रहे हैं, वो तुम्हें जहां दे रहे हैं अच्छे के लिए दे रहे हैं ना। तुम्हारे अच्छे आचरण आए, तुम अच्छी अच्छी बातें सीखो, अच्छी अच्छी बातें कहो लोगों से, तुम लोगों को ज्ञान दो, भगवान के बारे में बताओ। भगवान खुद तुमसे चाहता है तुम मेरे बारे में बता। पर आप क्या कर रहे हो? आप पाप कर रहे हो। पाप क्या होता है? जब मन में ईर्ष्या जागृत होती है, इच्छाएं जागृत होती हैं। इच्छा तब जागृत होती है जब आप किसी को देख के जलना शुरू करते हो। इसके पास गाड़ी है स्कॉर्पियो या थार, मेरे पास डिजायर है, नहीं यार मेरे को भी ऊंची गाड़ी लेनी चाहिए, आप भी थार ले आए, खास दोस्त है ना इसलिए। उसके पास ऊंची गाड़ी है, मुझे भी ऊंची गाड़ी चाहिए। उसके पास आईफोन है, मेरे को भी आईफोन चाहिए। तो ये ईर्ष्या जो पैदा हो रही है ये आपसे पाप करवा रही है, और इसीलिए ये सेक्युलरिज्म की कहानी बीच में आ जा रही है।
मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा और बताना भी चाहूँगा कि जो चीज़ हमने ऑब्जर्व करी है आज की डेट में, क्या हो रहा है कि जो यंग बच्चे हैं 18 प्लस 20 की एज तक के, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, वो आजकल हाँ, जो धर्म उनको सिखाया जा रहा है उनके माँ बाप के द्वारा, वो चीज़ फॉलो नहीं करते हुए। लेकिन अगर मैं बात करूं थोड़ी सी ऊपर की एज के 25 26, वो लोग बहुत सीरियस हैं अपने धर्म को लेके, और जो कहते हैं एक यूनिटी जो बन रही है, चाहे वो हिंदुइज्म में हो चाहे मुस्लिम्स में, वो बन रही है उस एज में। लेकिन उन यंग जनरेशन के बच्चों को आप कैसे समझाओगे कि आपको अपने धर्म को कैसे चुनना चाहिए? पहला सवाल का जवाब आपका ये जो आपने मुझे कहा कि टीन एज में जो बच्चों को सिखाया जा रहा है वो बच्चे फॉलो नहीं कर रहे, ये आपका सवाल जी। था। तो टीन एज में जो बच्चों को पहली बात तो कुछ सिखाया ही नहीं जा रहा। टीन एज के बच्चों को तो ये बोला जा रहा है कि पढ़ाई में ध्यान दे, तो वहां तो भगवान आ ही नहीं रहा। ठीक है। ठीक है, जबकि ये चीज टीन एज में नहीं डालनी चाहिए, उसकी बालावस्था में डालनी चाहिए। बालावस्था में डालते तो वो तरुणावस्था तक एक्टिव हो जाती। तरुणा में डालोगे तो फिर वो आगे भी जाएगी ना बिल्कुल सही। तो जब उसको सीखना चाहिए था तब वो सीखा नहीं, अब उसे वो भोगने पे आ गया। अब वो भोग रहा है 22 से 24 साल की उम्र तक। इनसे प्रेम कर बैठा, उसके संग किसी व्यसन की आदत लगा बैठा। जब ब्रेकअप हो गया 24-25 में, या यहाँ पे पैसे न मिले व्यसन करने के और आदतें बहुत बुरी हो गई, तब वो आ गया बाबा के पास में। तब जो है उस टाइम में 24 साल से लेकर 28 साल के बीच में उसको लगा कि भगवान शादी करवा दो मेरी, घर बसा दो मेरा। 28 के बाद में बस संस्कार असल में बच्चों में भगवान के प्रति जागरूक अगर करना है तो बालावस्था में डालो। उसे मैकडोनल्ड का बर्गर और पिज्जा हट का पिज्जा खिलाने से ज्यादा जरूरी है अपने साथ हफ्ते में एक बार मंदिर तो ले जाओ, उंगली पकड़ के उसकी। मंदिर की मिश्री का प्रसाद तो खिलाओ। मंदिर की मछली का प्रसाद तो खिलाओ। अरे एक बार उसके मुख से राधे राधे तो बुलवाओ। मैं आपकी इसी बात से एक चीज और पकड़ता हूँ, अभी आप प्रेमानंद जी महाराज जी की बात कर रहे थे, जी। वो भी यही कहते हैं कि अगर कोई बच्चा 7-8 साल की एज से अगर वो नाम जप कर रहा है तो जब वो 18 साल का होगा आपको उसको समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यही चीज हमारे गरुड़ पुराण में भी हरि ने कहा है, श्रीहरि कहते आए हैं, श्रीहरि ने कहा है कि अगर तू मेरे नाम का स्मरण भी करेगा, अगर अपने मुख से एक बार नाम लेकर मेरा दूसरों के मुख से भी नाम निकलवाएगा, ठीक है, तो याद रखना तेरे को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। श्री हरि, सिर्फ इस नाम को, श्री हरि इस नाम को जपने में तेरे में पाप करने की ताकत नहीं है जितना इस नाम को पाप को जला देने में है। सो बी रेडी फॉर दैट वन। आपको तैयार उसके लिए होना है, ना कि इन सब चीजों के लिए। तो ये तो बात कहो कि आप पेरेंट्स पर भी आती है ये चीज कि बच्चों को कैसे सिखाई जाती हैं चीजें। माँ बाप के पास टाइम होना चाहिए ना। अब माँ बाप थोड़े से इस चीज में होंगे तभी तो बच्चों को सिखा पाएंगे। तो वो तो माँ बाप के पास वक्त होगा तब माँ बाप सिखा पाएंगे। सीधी सी बात है, पानी की बोतल खुद ही खाली है आधी, तो कहाँ से भरोगे उसमें से? पानी का मटका आधा भरा हुआ है आधा खाली है, इसमें ज्ञान खुद ही नहीं हो, वो तुम्हें क्या ज्ञान देगा? वो कितना ज्ञान देगा? असल में समझना, जब तुम्हारे पास ज्ञान का भंडारा होगा तब तुम उसमें से थोड़ा सा निकाल पाओगे। ठीक है, जब आप घर में गाजर का हलवा बनाते हो और एकदम से एक गेस्ट आ जाए, एकदम से एक गेस्ट आ जाए, तो आप क्या करते हो? आप एक गेस्ट को दोने में निकाल के थोड़ा सा प्रसादी के रूप में दे दोगे। पर अगर बनाया ही 5 लोगों के लिए और आ गए 4 लोग, तो क्या खिलाओगे? बताओ क्यों? आप इसलिए नहीं खिलाओगे कि बनाया ही 5 लोगों के लिए था, अब ये 4 भी खा जाएंगे तो हम क्या खाएंगे? सही सही। तो ज्ञान उतना जब बहुत बड़ा भंडारा होगा तब सार निकलेगा। जब मटका ही आधा होगा तो एक लुटिया ही निकलेगी पानी की छोटी सी देने के लिए, क्योंकि जब घर में ही प्यासे मर जाएंगे हम तो बेहतर यही है कि पहले खुद ज्ञान इकट्ठा करो, भगवान को जानो, भगवान को पढ़ो। अगर तुम्हें यही सब नहीं यही सब सुनना है, कॉमेडी शोज देखने, आराम से पूरी जिंदगी पढ़िए, बढ़िया आराम से जाओ।
और पता है आजकल क्या होता है, ये भी चीज मैं कहना चाहूंगा, मैं नहीं कहता कि हर बच्चा ही जो यंग जनरेशन का है ऐसा होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कुदरती उनमें एक ऐसी आदत होती है कि वो बहुत ज्यादा नाम जप करते हैं, भगवान में उनका जो मन होता है वो बहुत ही ज्यादा लगता है। तो क्या ये चीज उनकी पास्ट लाइफ से भी इंटरलिंक्ड हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। माँ के गर्भ में 7वें महीने में जब बालक रहता है तब भगवान हरि से कहता है मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ मर रहा हूँ, मैं बाहर जाऊंगा तुम्हारे नाम का स्मरण करूंगा। 8वें महीने में जब अंदर रहता है तो वही बच्चा भगवान से कहता है भगवान मुझे मार दो, मुझे बाहर नहीं जाना, मैं बाहर जाऊंगा तो ये संसार मुझे मोह माया में जकड़ लेगा। इस तरह जाके 9वें महीने में ऋतु पवन की एक झट आती है, उसको बाहर निकाल देती है। जब वो बाहर निकलता है, अगर उसे याद रह गया कि 7वें महीने में उसने क्या कहा था, तो वो बालक जो है राधा 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 राधा, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया, हर हर महादेव हर हर महादेव, श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि, जय श्री कृष्ण, ये सब करता रहेगा। पर अधिकतर अभी ये चीज 4% 100 में से हो सकती है, 96% नहीं है ये चीज, आज भी नहीं है। 96% आज भी नहीं है, 4% ही है जो बच्चे पैदा हो रहे हैं। वो तो बाबा जी की कृपा है कि बच्चे जो सुन रहे हैं उनको, जो बच्चे माँ बाप जिनके माँ बाप के टीवी पर सिर्फ स्वामी प्रेमानंद महाराज जी चलते हैं, तो वो सुन रहे हैं। माँ गर्भवती है, बाबा जी को सुन रही है, बाबा जी का ध्यान कर रही है, राधा राधा कर रही है। तो वो जो आचरण जा रहे हैं, वो जो जादू गर्भ में रहे, जब माँ का खाया हुआ बच्चे के पेट में बच्चे को परेशान कर सकता है, उसकी चमड़ी उधेड़ सकता है, उसको गला सकता है, उसके अंगों को भंग कर सकता है, तो भगवान का लिया हुआ नाम उसे ठीक नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। माँ के गर्भ में बच्चे को यह कह दिया जाता है अल्ट्रासाउंड दिखा के कि इसके गले में नाल फंसी पड़ी है। ऐसा बहुत केसेस में होता है। तो अगर नाल फंसाई किसने थी, उसके कर्मों का फल होगा, ये उसके कर्मों का फल है। ठीक है, अभी का केस है रिसेंटली का। जी बताइए। एक लड़की है, मुझे भी बड़ा दुख हुआ सुन के। उसको डॉक्टर अच्छी जगह जॉब कर रही थी, MNC हाउस में थी और IT में थी, मैनेजर वगैरह कुछ पोस्ट पे थी, 1.5-2 लाख रुपये तनख्वाह थी जी। लड़की को एक सिर में दर्द हुआ, चक्कर आए, गिर गई, हॉस्पिटल में गई, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने देख के बोला कि इसको तो ब्रेन ट्यूमर है, MRI चेक करवाओ। MRI करवाई, MRI में ब्रेन ट्यूमर निकला। सुनिएगा ध्यान से जी, ब्रेन ट्यूमर निकला, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लड़की ने के बाद जितनी सेविंग्स थी लड़की ने सारी लगा दी कि इलाज करो इसका। पहले शुरू के 6 महीने तो ट्रीटमेंट चला, उसके बाद जब उन्होंने कहा ऑपरेट करना पड़ेगा तो उसने अपना मकान बेच दिया। मकान बेच के ऑपरेशन करा, उसके माथे पे यहाँ से यहाँ तक काट दिया गया उसको, और काटने के बाद में उसके अंदर ब्रेन ट्यूमर तो निकला ही नहीं दिमाग में से उसके। ओह माय गॉड, ट्यूमर तो था ही नहीं उसको, ट्यूमर था ही नहीं उसको। आज वो लड़की किराए के मकान में रहती है। इतना दुख हुआ उस लड़की के मुख से ये बातें सुन के, परेशानी हुई। तो उसके पूरे बाल चले गए, काट दी। क्या है यार, ऐसा भी पैसा क्यों किसी का लूट रहे हो? ये याद रखना, ये जो ले रहे हो ना, ये देना पड़ेगा तुमको, और तुम नहीं दोगे तो तुम्हारी संतानें देंगी। घूमकर चीजें आएंगी। इस जन्म में नहीं है तो अगले जन्म में आएंगी, पर इस जन्म में वैसे भी नहीं आने वाली, आएंगी तो अगले जन्म में ही। वो तो लोग कहते हैं कि कर्मा इज बैक, बट कर्मा इज बैक तभी होगा जब वो चीजें घूमेंगी, और घूमने के लिए तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा मनुष्य का। कलयुग कितना बड़ा है, कितने साल हुए कलयुग को? क्या चल रहा है, 2025? बस कितने तो साल हुए कलयुग को? 5000 साल का है। सोचो कितनी बार तुम्हें लौट के आना पड़ेगा प्रभु। तो तैयार हो जाओ अपनी सुनिश्चित मृत्यु को बहुत असुगंधित करने के लिए। मरने के बाद राम नाम सत्य जरूर कहेंगे लोग, पर मरने के बाद पीछे से ये भी कहेंगे अच्छा हुआ चला गया। वही लोग पूछते हैं कि यार जल्दी करो, क्रियाक्रम, घर जाना है। 15 मिनट पुत्र पिता को चिता पे लिटाने के बाद आग लगाता है, 15 मिनट बाद अपने पंडित से कहता है महाराज जी हो गया, चले। पंडित का वो कौन लगता था जो रुकेगा? तो तुझे अपने पिता की नहीं पड़ी, तुझे अपने माता की नहीं पड़ी, तो क्या तेरे लिए पंडित रुकेगा?
पंडित कहेगा ले आखिरी पंडित बार चल घर पे। वो एक राजेश्वर आनंद महाराज जी थे जी। मैं उनको मैं बहुत साल पहले मैं सुना करता था उनको, अभी कुछ समय पहले भगवान के पास गए, पर उनके एक वो शब्द थे कि बीवी दरवाजे पे साथ छोड़ जाएगी, धन घर पे साथ छूट जाएगा, रिश्तेदार बच्चे शमशान तक साथ जाएंगे, साथ तेरे काम जाएगा, तेरा कर्म जाएगा साथ में तेरे। चमड़ी हरी ने नहीं दी रुपए रखने वाली, जिसको जितना घमंड है वो करते रहे घमंड, पर जाएगा तो तेरा कर्म तेरे साथ जाएगा। जैसे आप राधा राधा जब रटते हैं तो हम भी राधा राधा रटते हैं। अगर आप जय श्री कृष्ण बोलोगे तो हम भी जय श्री कृष्ण ही बोलेंगे ना। अब आप गाली दे के बात करोगे, सीधी सी बात है। भगवान को समझने की देरी है, आप भगवान को मनाओ, भगवान से प्रेम से बात, भगवान को प्रेम करो। आप दुनिया से प्रीति लगा रहे हो, भगवान से प्रीति लगाने में डर रहे हो, तो फिर तो परेशानी तो आएगी आपको। बहुत सही। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आजकल जैसे हम एस्ट्रोलॉजर्स की बात करते हैं, आपको पता है बहुत सारी एप्लीकेशंस भी आ गई हैं जी, बहुत सारे ऐसे लोग आ गए जिनके पास ज्ञान नहीं है, ऑलरेडी हम इस पे बात कर चुके हैं जी। और कुछ महीने के कोर्स लेके वो लोग एक पोजीशन पर बैठ जाते हैं और ऐसे ही कुछ एप्लीकेशंस उनको अपने प्लेटफॉर्म्स में जोड़ लेती हैं। सो आजकल क्या हो रहा है कि वो लोग उन लोगों का फायदा उठा रहे हैं जो बहुत ज्यादा परेशान है, वही लोग उन पर जाते हैं। ऐसी ही एक एप्लीकेशन है जी, उसमें मैं भी हूँ, ठीक है, उसका नाम है एस्ट्रोटॉक। ठीक है, मैं एस्ट्रोटॉक की ही बात कर रहा हूँ। मैं खुद एस्ट्रोटॉक पे हूँ। ठीक है 2022 में मैंने इंटरव्यू दिया था जी, और जिन्होंने इंटरव्यू लिया था मुझे इतने जेन्युइन लगे थे, उनके सवाल थे इतने जेन्युइन थे जिसकी सीमा नहीं थी। आजकल उन्होंने पता नहीं कौन सा, अब मैं सिर्फ इस एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा जी, मेरे और फर्दर जो एप्लीकेशन आएंगे सबकी बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे न जाने क्या देख के इंटरव्यू लिया जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा। 3 दिन का क्रैश कोर्स जो एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं ना, फर्जी एस्ट्रोलॉजर, 3 दिन में एस्ट्रोलॉजी सीखी, 3 दिन में एस्ट्रोलॉजी सीखी। इन्होंने जो मट्टी पलीत करी है दुनिया की, सबसे ज्यादा पाप लगना चाहिए तो इनको लगना चाहिए जो 3 दिन में सिखा रहे हैं। पहले 3 दिन में 100 रुपये में सिखाते हैं, उसके बाद ये अपनी फीस बताते हैं कि बेसिक इतने का और एडवांस लोगे तो इतने का, और उसमें भी टाइम पीरियड 3-3 महीने में सिखा रहे हो। मुझे 11 साल तकरीबन 11 साल एस्ट्रोलॉजी करते हुए हो गए। मैं आज भी अपने को जीरो मानता हूँ, ठीक है। और मैं जिन गुरु से सीखता हूँ, अभी भी मैं जिन गुरु जी के शरण में हूँ, उनको 50 साल का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी का, और वो उन्होंने PhD कर रखी है, और वो एडवांस करते हैं। वो बेसिक नहीं करते हैं कि कुंडली खोली मिल रही है, हाँ चलो हटो, वो ये काम नहीं करते। उन्हें कोई एप्लीकेशन हायर नहीं कर सकती, वो मना कर देते मैं एप्लीकेशन में जाऊंगा ही नहीं। क्यों नहीं जाओगे प्रभु? कहते मूर्खता है, क्योंकि आपको समझना है कि आपका पकड़ने वाला क्लाइंट आपको सही सलाह देगा कौन। नया डॉक्टर आया है, जर्मनी से पढ़ के आया है, इलाज अच्छा करेगा, उसने चीरा लगाया, उसे करना था पैर का ऑपरेशन, उसने छाती का कर दिया, तो क्या ठीक हो जाओगे? नहीं। फिर अब आपके चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप किसी चीज को लेके मेंटली स्ट्रेस में हो। मैं समझ सकता हूँ कि कहीं ना कहीं राहु आपका एक्टिव हो रहा है, ठीक है। काला कपड़ा पहने ही हो, राहु तो डबल एक्टिव हो रहा होगा। मतलब कोई परेशानी आपके दिमाग में घूम रही है, और ये परेशानी जो है काम को लेके या पैसे को लेकर है, अभी जो चल रही है दिमाग में आपके, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसकी जगह बोलूँ एक काम करो, तुम मंगलवार को एक नारियल लो, हनुमान जी के मंदिर में रख के आओ। मंगल का राहु से क्या मतलब? आपकी माथे की रेखा बता रही है कि राहु परेशान कर रहा है, तो मैं मंगल का इलाज क्यों करूंगा? तो जो ये जो सीखे 9 सीखियां हैं, अच्छा एस्ट्रोलॉजी भी नहीं है, सिर्फ वैदिक में की बात नहीं करूंगा, मैं तो बात करूंगा पत्ते, टैरो रीडिंग। हाँ, मैं तो इनकी बात करूंगा, पत्तों की। क्या है पत्ते, क्यों है पत्ते वाले? भविष्य बताते हैं। क्या का भविष्य बता? इनको खुद का भविष्य नहीं पता। 1 मिनट बाद पूछ लो ना। आप एक काम करना, किसी भी टैरो के पास जाना, उससे एक सवाल पूछना, और 1 मिनट के बाद वापस वो सवाल पूछना, या जैसे वो सवाल का जवाब खत्म हो जाए ना, अपने सवाल को घुमा के पूछना, वो जवाब दूसरा देंगे आपको। देखिए, मेरा एक्चुअली टैरो रीडर से भी सामना हुआ है मेरा। मैंने पॉडकास्ट नहीं है टैरो रीडर के, बड़ा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा।
तो जो आंसर मेरे को पता लगे, उन्होंने ये कहा कि कहते हैं ना, टाइम के साथ साथ प्रेडिक्शंस बदल जाती हैं। आज कुछ आंसर है तो कल कुछ और मिलेगा। अरे तत्काल बदल जाते हो आप तो। आप तो तत्काल बदल जाते हो। हमारे पास भी होता है, इसे प्रश्न कुंडली कहते हैं जी। वो एक बार ओपन होती है, एक बार प्रश्न कुंडली ओपन होती है। जब वो ओपन होती है, ओपन होने के बाद तत्काल रूप से वो आपके एक ही सवाल का जवाब देगी और 3 घंटे तक अड़ी रहेगी उसी सवाल के जवाब पे, और जीवन भर तक वो सवाल का जवाब आपको मिलेगा, गारंटेड मिलेगा। समझ में आया जी। पर सवाल ऐसा होना चाहिए जो आज को लेकर हो। अब जैसे आपने बोला कि आज मेरी नौकरी लग जाएगी कि नहीं लगेगी, प्रश्न कुंडली देखी, व्यवस्था बैठी, एनालाइज किया, टाइम लगता है, थोड़ा वक्त दे दो, सीखना हमें पढ़ना पड़ता है, हम भगवान नहीं है। लगाया हमने, सेटअप देखा बना के, हाँ जाओ आज लग जाएगी, पता लगा इंटरव्यू दिया, फटाक से ऑफर लेटर भी मिल गया सेम टाइम पे, लो भैया सैलरी का डिस्कशन हो गया, मिल गया। ये आज की कुंडली है, इसे कहते हैं प्रश्न कुंडली। तो मैं टैरो पे विश्वास कैसे कर लूँ? और जो लोग टैरो रीडर्स बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट हैं, ऑलरेडी आपको खुद पता है, ऐसे बहुत नोन नेम्स भी हैं, तो वो लोग भी तो एस्ट्रोलॉजी को चैलेंज कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता। वैदिक को चैलेंज करने की ताकत इन बच्चों में नहीं है, ये बच्चे हैं ये, समझ में आया? टैरो है, टैरो बच्चे हैं, और टैरो वो बच्चे हैं जो न्यूमरोलॉजी के भी बच्चे हैं। न्यूमरोलॉजी जो है नंबर्स पे खेलती है, बहुत पुरानी है न्यूमरोलॉजी, अब इंडिया में बढ़ रही है, पैदा हो रही है, वरना न्यूमरोलॉजी साउथ की थी, ये साउथ की पढ़ाई है। नॉर्थ में तो ये जो कर रहे हैं, पर मुझे इसलिए विश्वास नहीं था कि लोग सीखे भी कहाँ से हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजिस्ट करने वाले जितने थे वो तो सब साउथ में थे। यहाँ नॉर्थ इंडियंस को कैसे आ गई चीज़, आज तक मुझे समझ में नहीं आई। टैरो ठीक है, मान सकते हैं कि वो एक जो है एक थोड़ा बहुत मिलता जुलता हिसाब किताब का जवाब दे देगा आपको। न्यूमरोलॉजी परफेक्ट देता है, ये मैं मानता हूँ। ठीक है। न्यूमरोलॉजी जो होती है वो वैदिक के जैसी ही होती है, जो वैदिक कंफर्म बता देता है तो न्यूमरोलॉजी उसके आसपास तक ले ही आता है, अगर सही असली न्यूमरोलॉजिस्ट है तो। ठीक है जी, वो 3 दिन वाले न्यूमरोलॉजिस्ट की बात नहीं करना, समझ गया मैं। टैरो ये न्यूमरोलॉजिस्ट के आगे पीछे आसपास में है। सबसे पुराना अगर कुछ है तो वो है वेद, और वेद से ही निकली है वैदिक। तो अभी जैसे आपने मेरे को कहा कि कुंडली से आप देख के बता देते हैं, राइट, आप फेस रीडर भी हैं, ये कैसे कह सकते हैं आप कि जो आप कुंडली देखकर बताते हैं वो 100% एक्यूरेट ही होगा? नवंबर के महीने में एक लड़की से मेरी बात हुई, वो लड़की मुझे बोलती है पिछले 3 साल से मैं काम कर रही हूँ, और मैं 3 साल से जो काम कर रही हूँ, मेरे को जो है मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। ठीक है। सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनका ख्याल नहीं रख पाती, मैं कोचिंग की पढ़ाई करती हूँ। समझ में आया? पंडित जी नौकरी लगेगी या ना लगेगी बस इतना बता देना। मैंने कि टाइम है? बोली हाँ है। मैं टाइम बढ़ा दूँ, प्राइवेट कॉल थी, लाइव पे था मैं, उसने टाइम बढ़ा दिया। बोले पंडित जी कितना टाइम लगेगा? मैंने 22-23 मिनट लगेंगे बहन। तब तक और सवाल पूछते रहो मेरे से, मैं इसका कैलकुलेशन करता रहता हूँ। उसने मुझे काफ़ी सवाल पूछे, काफ़ी सवाल को जवाब दिए मैंने उसको। 23वें मिनट पर उसका आंसर निकल के आया, इसकी नौकरी अगले महीने लग जाएगी। उसकी नौकरी अगले महीने, मैंने कहा बेटा 2-2.5 महीने के अंतराल में नौकरी लग जाएगी। आप विश्वास नहीं करोगे, 28 दिसंबर को उसने लेटर दिखाया मेरे को अपना, कि ये एग्जाम की तैयारी की थी मैंने, और इस लेटर के पीछे मैं वेट कर रही थी, और ये लेटर अब आया है जाके। पहली सैलरी उसने मेरे को दी थी निकाल के, आपको पता है? मैं जब पिछली बार मैं पॉडकास्ट करने गया था जी, तो वहाँ पर जो है, मैं वहाँ से लौटते हुए जब मैं पहुँचा स्टेशन पर, तो वो मुझे लेने आए, उन्होंने लिया, पिकअप किया, उन्होंने लिफाफा दिया, पंडित जी पहली दक्षिणा मेरी, पहली सैलरी आपके लिए। मैंने क्यों? कि 3 साल से पति बात नहीं कर रहे थे, इस बार पति आपसे मिलना चाहते हैं, कह रहे हैं कि हमें एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास हो गया, तो इसीलिए रेमेडीज काम करती है। ऐसे केस, चलो ये सक्सेसफुल हो गया आपका केस। दूसरा बताता हूँ, एक लड़का है, अब ठीक है मिल गया मेरे को। मिलने के बाद में उसने मुझे बोला कि गुरुजी मेरी कुंडली देखो। मैं देखी, 1 घंटा बात करी उस लड़के ने मेरे से। 1 घंटा बात करने के बाद मेरे से बोलता है गुरुजी ठीक है हम कल बात करेंगे। फिर कभी फ़ोन नहीं आया। 1 महीने बाद फ़ोन आया, गुरुजी अभी भी परेशान हूँ। कोई बात नहीं। तीसरे महीने आया, गुरुजी अभी परेशान हूँ।
4 महीने तक वो परेशान रहा सेम प्रॉब्लम से, जी और मैं उसको निकाल नहीं रहा था उस प्रॉब्लम से। तो गलती मेरी हो गई ना, पर मैं इसलिए नहीं निकाल रहा था उसको कि अगर निकाल दिया तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा, उसका फ्यूचर समझ में आ गया था कि इसकी फ्यूचर खराब हो जाएगा। उसने मेरी बात नहीं मानी। बंदा ने क्या किया, मेरे को सितंबर के महीने में बोलता है कि गुरुजी मैं जो है आज के बाद मैं आपको फ़ोन नहीं लगाऊंगा और टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसे वेस्ट हो रहा है, फलान। मैंने कोई बात नहीं। 2-2.5 लाख रुपए की तनख्वाह वो उसको छोड़कर अपने शहर आया और कहता है मैं यहाँ पर आके नौकरी ढूंढूंगा। मैंने कहा ठीक है, आया कौन मेरे पास में, मैं ढूंढूंगा। मैं ठीक है ढूंढो। 17 दिन बाद नौकरी नहीं मिली। 18वें दिन उसको नौकरी मिली। तनख्वाह कितनी, 25 या 22 हज़ार रुपये ऐसे कुछ। ठीक है। कहाँ दवा 2-2.5 लाख रुपए, और कहाँ 22 हज़ार रुपये। इतना करने के बाद वो गया, नौकरी के ज्वाइन करी, 7 दिन नौकरी करी, 8वें दिन वापस बोरिया बिस्तर पैक किया और वापस पुरानी नौकरी में घुस गया वापस से। अब तुमने क्या किया, तुम वहां से यहाँ भाग आए, केतु को तुमने एक्टिव कर दिया। यहाँ तुम्हें नौकरी मिल गई, तुमने गुरु को एक्टिव कर दिया। अब यहाँ से वापस जाओगे तो वहां पर तो कलेश तुम करके आए ना, जो तुम 22 दिन नहीं गए थे, इसका कलेश कौन संभालेगा। ये सितंबर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। जी अभी रिसेंट की। उसने ऐसा अपना दिमाग मेरे से बोला, गुरुजी क्या करूं। मैंने अब सुनो, बस थोड़ा सा दिमाग चलाना अपना और जो डिसीजन लेना ले लेना बस। अब मैं जब तुम ये सुनोगे ही नहीं, मैं करूंगा क्या। उसने इतना प्यारा गेम खेला कंपनी के साथ में, अपनी दिमाग का प्रयोग किया उसने। मैं राहु को एक्टिव किया और बीच अपने ऑफिस में खड़े खड़े चक्कर आ गए उसको, गिर गया एक्टिंग करते करते। अच्छा जी। और उसके डॉक्टरों ने जब उसको ले गए तो उसने वहां पे डॉक्टर से सेटअप कर लिया, कुछ पैसे देकर उसने एक लेटर बनवा लिया मेंटली वाला। साइकोलॉजी डॉक्टर चाहिए, समझ में आया आपके। डॉक्टर ने लिख के भेज दिया, लड़के को प्रेशर है, लड़का प्रेशर में कभी भी आत्महत्या कर सकता है। माय गॉड। अच्छा, और कंपनी डर गई। कंपनी डर गई। सेम पोस्ट पे रखा उसको, सेम पोस्ट पे रखा। और इवन 3 महीने बाद मेरे को लड़के का फोन आया कि सर मैं तो बढ़िया हूँ यहाँ पे, मस्त हूँ। मैंने अभी और रहा मस्त। 3 महीने और रहा, असिस्टेंट मैनेजर से सीधे मैनेजर प्रमोट हुआ ये अप्रैल में। अब मुझे कहता है गुरुजी आपको जब पता था कि मुझे यहीं पे तरक्की मिलने वाली है तो मुझे बताया क्यों नहीं। मैंने बता देता तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस जागृत हो जाती हैं। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, कुंडली खुलवाते हो जी। एक आदमी के पास में 3 महीने में एक बार कुंडली खुलवानी चाहिए। हर दिन कुंडली नहीं खुलवानी चाहिए अपनी, हर दिन कुंडली खुलवाने से वो भी, इसके ग्रह भी कमजोर होते हैं भाई, उसका बल भी तो कमजोर होता है। हर दिन देखने बैठ जाएगा, कहाँ से व्यवस्था बनेगी उसकी। आप रोज दाल चावल खा सकते हो नहीं, अलग कुछ ना कुछ चाहिए ना बॉडी को। दाल चावल चाहिए तो दाल चावल में कोई सब्जी चाहिए, कभी दही भी चाहिए, कभी कुछ। रेली कुंडली खोलने का सिस्टम यही है, रोज खा मन उब जाएगा। क्या करना, बैठे रहो, फिर रात कुंडली खोले पाएगा अपनी, कब देखेंगे नीचे जाना है ऊपर जाना है। कई बार एस्ट्रोलॉजर के मुख से निकली हुई जुबान से, कभी कभी जैसे कहते हैं सरस्वती, तो आम साधारण इंसान के मुख से 1 बार, शास्त्रों का ज्ञाता है तो 7 बार, वेद पार्टी है तो 14 बार, और एस्ट्रोलॉजर इन सबका मिश्रण है और एस्ट्रोलॉजर भी है तो 60 टाइम्स उसके मुंह से सरस्वती निकलती है। तो याद रखना, ऐसा ना हो कि एस्ट्रोलॉजर ये बोल दे गलती से तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ नहीं ही हो सकता। इसलिए 3 महीने में एक बार कुंडली खुलवाओ, रेमेडी एग्जैक्ट मालूम करो कि कौन रेमेडी देता है। और रेमेडी महंगी नहीं होनी चाहिए। जो महंगी रेमेडी दे रहा है कि 2.5 किलो चने की दाल, 5 किलो ये वाली दाल, 200 किलो काजू, 5 किलो पिस्ता, जेन्युइन होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए और चीज उससे कोरिलेट होनी चाहिए आपके काम से, जिस चीज का रेमेडी करना चाह रहे हो। जैसे शुक्र बहुत व्यवस्था पैसे की बन नहीं पाती, पैसे की व्यवस्था बन नहीं पाती, तो लक्ष्मी की पूजा करो। एक अनार लेकर किसी छोटी बच्ची को देना शुरू करो, ठीक है। जैसे कि आप जो है अपने नहाने के पानी में कपूर डाल के नहाना शुरू करो, कपूर को पीस के पानी में डाल दो। क्या फर्क आएगा उससे? ये व्हाइट कलर है, ठीक है, शुक्र का है, ठीक है, ये शुक्र को एक्टिव करता है। वो ब्लैक कलर है, राहु का है, दिमाग पे प्रभाव डालेगा।
लोग उसको शनि भी बोलते हैं, जी। ठीक है, पर आपने अंदर ब्लू पहना हुआ है, अंदर और बाहर शनि और राहु दोनों चीज़ों को आप लेके बैठे हो अपने साथ में। तो इसका मतलब सीधा सीधा सिद्धांत ये है कि आप फैसले भी मजबूत लेते हो, आपकी जुबान भी मजबूत चलती है, पर कहीं ना कहीं जाके आप बीच में टूट जाते हो, क्योंकि इन दोनों में से एक ही जीतेगा, या तो दिमाग जीतेगा या फैसला जीतेगा। ये आपके साथ में याद रखना, ये दोनों कलर का कॉम्बिनेशन से कपूर वाइट होता है। जैसे पानी में डालोगे 5 मिनट पानी को देखना, उस पानी से नहा लेना, क्या बात है। जीवन में कहीं पैसे की पर्स खाली नहीं रहेगा आपका, इतने गजब हो जाओगे। नाम नहीं है, फेम नहीं है, शोहरत नहीं है, सोशल मीडिया पे वायरल नहीं हो। बता दो, इसकी भी रेमेडी बता दो थोड़ी सी कि सोशल मीडिया पे वायरल कैसे हुआ जाए। एक इत्र की शीशी लो, ठीक है, ठीक है, रिंग फिंगर उसमें डालो, ओम मोहिनी अमुक मम वश्यम फट, या ओम मोहिनी मम वश्यम फट डाल के उस इत्र को लेकर सुबह ऑफिस जाने से पहले कान के पीछे और नाभि पे और रिस्ट पे लगा के निकल जाओ। जितनों से मिलोगे सारे आपके मोहित, जितनों के सामने आप जाओगे सबके सामने फेमस। दुनिया आपको ये नहीं बोलेगी, आपके नाम से दुनिया नहीं बुलाएगी, अरे यार वो तो कोई बंदा जा रहा है वो टीवी पे आता है। सोशल पे वायरल होना तो ये कर सकते हो, ये तरीका, ये रेमेडी अगर फॉलो करें तो डेफिनेटली। ओम मोहिनी मम वश्यम फट, ठीक है, सिर्फ इसको ये वाली फिंगर डाल के बोलना है। आपने बोल दिया, आपकी व्यवस्था देखो। कितनी बार बोलना है इसको? अरे वाह, सब फ्री में ज्ञान चाहिए आपको। इसके लिए कमेंट करवाओ, ठीक है, जो कमेंट करके पूछेगा उसको जवाब देंगे अपन, ठीक है, ठीक बिल्कुल है। सही, मैं नहीं दे पाऊंगा तो आप जवाब देना, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ठीक नहीं, है। आपसे पूछ के दूंगा जवाब। बाकी मेरे पास सवाल इतने हैं इस टाइम की, लेकिन हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है, बिल्कुल, क्योंकि डेफिनेटली आपने भी जाना है जी। आपका भी बहुत समय आज लग गया। तो जो भी हमारे डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस, हम डेफिनेटली एक पॉडकास्ट और करेंगे जिसमें हम स्पेशली रेमेडीज पर ही डिस्कस करेंगे कि पैसे की रेमेडीज क्या होती है, किसी को कोई बीमारी ना हो उसकी कोई रेमेडी। इसके लिए एक रेमेडी ले लो, बता के जिसके घर में कोई बीमार हो, जी, उसके घर में कोई बीमार हो और बहुत समय से बीमार हो, गन्ने के रस से रुद्रा अभिषेक करा लेना किसी भी सोमवार को, और संकल्प में उस आदमी का नाम लेना जो बीमार हो, इस व्यवस्था से कि वेंटिलेटर से उठा हुआ आदमी आज जिंदा है, चल रहा है, फिर रहा है, हंस रहा है, गा रहा है। क्या बात है, ये जादू है महाकाल का, छोटी मोटी चीजें नहीं है साहब, बहुत ताकत है महाकाल में। मैं कह रहा हूँ कि शायद 1 घंटा भी आपसे बात करने के लिए कम है। राइट, दोबारा नेक्स्ट टाइम फिर अपन 1 घंटा और लेंगे, डेफिनेटली बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पॉडकास्ट देखने के बाद लोगों के मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए होंगे, क्योंकि वो भी जानना चाहेंगे आपसे रेमेडीज कि कैसे वो अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। राइट, तो एक पॉडकास्ट हम इस पे भी जरूर करेंगे। एंड बहुत ही अच्छा लगा पंडित जी आपसे मिलके, एंड आई होप आप लोगों को भी पसंद आए पॉडकास्ट। यहाँ तक अगर आपने देख लिया तो आपके जो भी डाउट से, धर्म से रिलेटेड भी, एक रिलीजन से भी रिलेटेड, और आप क्या अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं और आपके लिए अपना धर्म कितना इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में, वो भी शायद आपको पता लग चुका होगा। और जरूर पंडित जी के साथ एक और पॉडकास्ट करेंगे, और मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में एक ऐसी अमेजिंग गेस्ट के साथ और एक नए थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। सो दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नो फालतू टॉक्स। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार पंडित, राधे राधे, राधे राधे, धन्यवाद।